आज सिद्धि प्रिय स्तोत्र के 5वें पुष्प पर चलते हैं। एनस्तुतोषि गत कुंतल ताप हार, चक्रासि चाप शर कुंतल ताप हार, भव्य प्रभो सुमतिनाथ वरानतेन, कामाश्रिता सुमतिनाथ वरानतेन। एनस्तुतोषि गत कुंतल ताप हार, चक्रासि चाप शर कुंतल ताप हार, भव्य प्रभो सुमतिनाथ वरानतेन, कामाश्रिता सुमतिनाथ वरानतेन। एनस्तुतोषि गत कुंतल ताप हार, चक्रासि चाप शर कुंतल ताप हार, भव्य प्रभो सुमतिनाथ वरानतेन, कामाश्रिता सुमतिनाथ वरानतेन। 5वें काव्य में आचार्य पूज्यपाद महाराज सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, भगवान का संबोधन है गत कुंतल ताप हार। कुंतल केशों को कहते हैं जो केश बंधन यानी जटा से रहित हैं, और ताप अपने आप को पंचाग्नि ताप के माध्यम से शीत आदि दूर करने के लिए जो दिया जाता है उस ताप से भी रहित हैं, और आभरण हार आदि से भी रहित हैं। ये राग के प्रतीक हैं, इन राग के प्रतीकों से रहित हैं। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं चक्र असी चाप शर कुंत और लता अपहार। तो इसमें चक्र तलवार धनुष बाण बर्छी आदि समस्त शस्त्रों का वो परित्याग करने वाले हैं, यानी इनसे वो रहित हैं, यानी ये द्वेष के प्रतीक हैं, शत्रुओं के ऊपर प्रयोग करने वाले इनसे रहित हैं। तो ऐसे राग द्वेष से रहित भगवान के लिए कह रहे हैं भव्य प्रभो, जो भव्य जीवों के स्वामी हैं, ऐसे सुमतिनाथ भगवान की एन स्तुतोषि, आप जिनके द्वारा स्तुत होते हैं उनके लिए, जो आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वरानतेन एन सुमितना, जो इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में नम्रीभूत होते हैं, ऐसे जो बुद्धि वाले लोग हैं, सुबुद्धि के धारी हैं। इसमें एक में सुमतिनाथ निकलेगा और एक सुमतिना के द्वारा जो बुद्धिमान हैं उन सुबुद्धि से का वरा माना आश्रिता, उनके द्वारा कौन सी उत्कृष्ट लक्ष्मी का आश्रय नहीं किया गया। अर्थात जो भगवान की आराधना करते हैं उनके लिए कौन सी उत्कृष्ट लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। जो भगवान केश बंधन जटा दाह आभरण आदि से रहित हैं, और जो चक्र तलवार धनुष बाण बर्छी आदि सकल शस्त्रों के परित्याग वाले हैं, ऐसे भव्यों के स्वामी जो 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान, जो
इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के निमित्त भूत, जहाँ पर नम्रीभूत होता है, जिस बुद्धिमान के द्वारा आप स्तुत हुए हैं, उसके द्वारा, उस स्तुति के द्वारा आप कौन सी उत्कृष्ट लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात वो समस्त लक्ष्मियों को प्राप्त करता है, चाहे सांसारिक लक्ष्मी हो चाहे मोक्ष लक्ष्मी हो, वो भक्त सबको प्राप्त करता है। भगवान के दो विशेषणों के माध्यम से राग और द्वेष से भगवान रहित हैं। राग का प्रतीक अपने आप को सजाने का, केशों से भी बहुत राग होता है, और भगवान ने सारे राग को, क्योंकि अपने शरीर के प्रति राग भी अपने लिए दुखदाई होता है, इसलिए राग से अतीत अवस्था उनकी, और किसी से द्वेष नहीं, कोई भी उनका शत्रु नहीं, इसलिए समस्त अस्त्र शस्त्रों से वो रहित हैं। ऐसे भगवान की जो आराधना करता है, स्तुति करता है, वो अपने भक्ति के भावों के माध्यम से उत्कृष्ट फलों को प्राप्त कर ले, उसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं। भगवान की आराधना कई प्रकार से की जाती है। एक कथा के प्रसंग से हम इस बात को कहेंगे कि विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश, और वहाँ पर रत्न संचयपुर नाम की नगरी थी। वहाँ के राजा, एक बार उन्होंने सुना कि रानी रुदन कर रही हैं, और उनको खबर मिली कि अभी जिनालय से छोटे छोटे बच्चे दर्शन करके गए हैं और उनको देख करके उनको रुदन हुआ है। तो वो समझ गए कि अभी हमारी कोई संतान नहीं है, उसके कारण वो दुखी हैं, और उन्होंने उनके मन को परिवर्तित करने के लिए कहा कि चलो जिनालय चलते हैं, भगवान की आराधना करके आते हैं। बड़े वैभव के साथ में उन्होंने जाकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना की, और वहीं जिनालय में एक ज्ञान सागर जी नाम के मुनिराज विद्यमान थे। उनके उपदेश सुने, और उपदेश सुनने के बाद में निवेदन किया कि महाराज, हमारा गृहवास सफल होगा कि नहीं। महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए चरम शरीरी चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, और समय व्यतीत होने पर उनके लिए पुत्र की प्राप्ति हुई। जब छोटा सा पुत्र रहता है तो जिनसेन स्वामी ने, कोई चाहे पुत्र हो पुत्री हो, उसके लिए पहली बार आकाश के दर्शन कराना चाहिए। जब उस समय में आकाश के दर्शन रात्रि के समय कराएं तो जहाँ चंद्रमा तारे आदि सब फैले हुए हैं, और उस समय में उसके लिए अनंत दर्शी भव, इस प्रकार के मंत्र के माध्यम से कि अनंत दर्शन को प्राप्त करो, इस दर्शन के माध्यम से ऐसे संस्कार डालने के लिए भी कहा है। जब वो 7 वर्ष का हुआ तब उसके लिए उपाध्याय, जैन उपाध्याय के पास में पढ़ने के लिए भेजा। उपाध्याय, यहाँ पे उपाध्याय परमेश जी नहीं, जो पढ़ाने वाले होते हैं शिक्षक, उनके पास भेजा। उसमें लिखा है 7 वर्ष। आजकल तो सुना है 2-2 वर्ष में ही जो है बच्चों को बाहर से लाद दिया जाता है। और उसने अच्छे से अध्ययन किया। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तो एक बार वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था, और एक विद्याधर वहाँ पर आकर के आकाश से उतरता है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये कहता है कि ऐसा लगता है कि अपन कभी मिले हैं, और वो कहता है कि मुझे भी आपको देख करके
प्रीति की अनुभूति हुई, इसलिए मैं ऊपर से आया हूँ। और दोनों में बात होती है, मित्रता हो जाती है। और वो कहता है विद्याधर कि चलो मेरे साथ मेरु की वंदना पर चलो। तो रत्नशेखर कहता है कि मैं दूसरों के सहारे नहीं जाना चाहता, तुम मुझे लेकर के जाओ और वहाँ पर छोड़ करके भाग जाओ तो मैं क्या करूँगा। तुम तो मुझे स्वयं विद्याएं प्रदान करो जिसके माध्यम से मैं अपने आश्रित होकर के वहाँ जा सकूँ। विद्याधर ने उसके लिए मंत्र दिए, क्योंकि उनका विद्याओं के माध्यम से ही कार्य चलता है, और इनके लिए सिद्धि करने के लिए बोला। इन्होंने उसकी सिद्धि की और कई विद्याएं इनके लिए प्राप्त हो गईं, और उसके माध्यम से फिर दोनों ने मेरु की वंदना और 2.5 दीप के जिनालयों की वंदना करके विजयार्ध पर्वत, जहाँ उस विद्याधर की नगरियाँ हैं, वहाँ पर विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी अकृत्रिम चैत्यालय है, शाश्वत चैत्यालय है। उसके सिद्धकूट की वंदना करने के लिए गए, और अर्चना करने के बाद में जब बाहर निकले तभी वहाँ पर राजपुत्री दर्शन करने के लिए आई थी, और दोनों ने एक दूसरे को देखा और मोहित हो गए। उस राजपुत्री के पिता ने जब जाना कि मेरी पुत्री मोहित हो गई है और विद्याधर को छोड़ करके अन्य किसी के लिए, भूमि गोचरी के लिए यदि कन्या को दूंगा तो यहाँ पर उत्पात हो सकता है, इसलिए स्वयंवर की रचना करते हैं। और स्वयंवर की रचना में सब लोगों को आमंत्रित किया। रत्नशेखर भी वहाँ पर पहुँचे, और कन्या मोहित थी तो उसने रत्नशेखर के गले में वरमाला डाल दी। सारे विद्याधर वहाँ पर क्रोधित होने लगे कि हम लोगों के होते हुए बाहर के भूमि गोचरी का चयन क्यों किया गया है, और युद्ध की स्थिति बनी। लेकिन जिसने विद्याएं प्राप्त कर ली थीं, उन विद्याओं के माध्यम से और अपने मित्र के माध्यम से उसने उन सबको पराजित कर दिया, और उसी समय में उसके लिए चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई। षटखंड को जीत करके वो लौट करके अपने स्थान पर आकर के सानंद से रहने लगा। अब समय व्यतीत हुआ, और एक बार पुनः मेरु की वंदना करने के लिए अपने मित्र और पत्नी के साथ पहुंचा। पूरी आराधना करने के बाद में जब बाहर निकले तो उस समय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पर आए हुए थे। उनकी वंदना करके हर्षित होकर के पूछा कि महाराज, आप तो दिव्य ज्ञान के धारी हैं, हमारे बीच में क्यों प्रगाढ़ स्नेह है। तब महाराज ने बताया कि शंभवनाथ भगवान के शासन काल में, बहुत पहले की बात है, जब राजा के यहाँ एक पुरोहित, राजपुरोहित था, उसकी पुत्री राजपुत्री के साथ में जैन उपाध्याय यानी जैन पंडिता, वहाँ पर जो महिलाएं भी पढ़ाने वाली होती हैं, उनके पास में उन्होंने अध्ययन किया था। और एक समय ऐसा आया कि जो राजपुरोहित था उसकी पत्नी को सर्प ने डस लिया, और वो इतना मोहित था अपनी पत्नी के प्रति कि उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार नहीं करने देता था, पास में रखता था। जैसे नारायण बलभद्र का अकाट्य स्नेह रहता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर थी। और पुत्री बहुत समझदार थी। उस पुत्री ने जब वो शयन कर रहे थे उस समय में उनके मृत शरीर को, जो उनकी माता का था, उसका उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। पिता बहुत
व्याकुल हुए, गाफिल हुए, और पुत्री ने उनको एक मुनिराज के दर्शन करा करके उनके लिए वैराग्य के भावों का वर्धन करके उनको दीक्षा दिलाने के लिए प्रयास किया और उसमें वो सफल हो गई। पिता ने दीक्षा ले ली। मुनि बनने के बाद में उन्होंने तंत्र मंत्र की विद्याओं में लग गए और उन्होंने जो साधना का मार्ग है वो छोड़ करके विषयों में वो लीन हो गए। पुत्री बार बार अपने पिता का स्थितिकरण करने के लिए समझाने का प्रयास करती, लेकिन वो जो है मोह का ऐसा साम्राज्य था कि वो अपना बैरी समझते थे। और एक बार उन्हें लगा कि ये बार बार परेशान करती है, उसको अपनी विद्याओं के माध्यम से एक जंगल में छुड़वा दिया। जिस पुरोहित पुत्री ने जैन पंडिता के पास में अध्ययन किया था वो वहाँ पर विचलित नहीं होती और वहीं पर महामंत्र की आराधना करती है, और उसके प्रभाव से एक देवी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो अपनी परेशानी बताती है कि मुझे यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए ले चलो। और देवी उसको कैलाश पर्वत पर ले जाती है, वहाँ की वो आराधना करती है और उसी समय देखती है कि वहाँ बहुत सारे देव आराधना करने के लिए आ रहे थे। पूछती है तो उस समय में वो दिन जिस दिन पर्युषण पर्व प्रारंभ होते हैं, भाद सुदी पंचमी, उस दिन बहुत सारे देव वहाँ पर आराधना करने आ रहे थे। तो उसको ज्ञात होता है कि आज पुष्पांजलि का विधान करने के लिए ये देवलोग आ रहे हैं। जिन्होंने पूर्व में पुष्पांजलि के व्रत किए हैं वो देव वहाँ पर विधान करने आ रहे हैं, भगवान की आराधना करने के लिए विशिष्ट पूर्व का स्मरण करके आराधना करने आ रहे हैं। और उसने उस समय में कि मैं भी जो है पुष्पांजलि के व्रत करती हूँ, तो वहाँ पर 5 दिन रह कर के उसने पुष्पांजलि की आराधना की। और उसके बाद में देवी ने उसको उसके नगर में वापस छोड़ दिया। वहाँ जिनालय में दर्शन करने गई तो एक मुनिराज का वहाँ पर भी आगमन हुआ था और उनके दर्शन करके उसने सारी घटना सुनाई। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उसको आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ में कहा कि बेटी अब तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की शेष रह गई है, अपना कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ करो। तो उस समय में वो दीक्षा के लिए निवेदन करती है और आरिका के व्रत धारण करके साधना में लीन हो जाती है। और इधर जो पिता मुनि जो कि तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसे हुए थे, जब उनको पता पड़ता है तो वो वहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं। उसकी प्रसिद्धि को सुनकर के ईर्ष्या के कारण उसके ऊपर उपसर करने के लिए विद्या के माध्यम से प्रयास करते हैं। और उस समय में भी वो समता के साथ में सहन करके 3 दिन की आयु को बहुत समता के भावों से व्यतीत करके और देह का विसर्जन करके 16वें स्वर्ग में जाकर के महर्दिक देव बनती है। वहाँ पहुँचने के बाद अवधि ज्ञान से जब संयुक्त होती है और उस समय में पूर्व के जो पिता हैं जो कि मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं, उनको संबोधन करने के लिए वो वहाँ से देव आता है और उनके लिए विभूतियों के साथ में सारा जब वर्णन सुनाता है तो उस समय में उनके मन में जो मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं उसको छोड़ करके सम्यक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और पुनः वो जो है अपने व्रतों में आरूढ़ होकर के संलेखना पूर्वक मरण करके और वो भी जाकर के 16वें स्वर्ग में महर्दिक देव हो जाते हैं।
कहाँ तो एकदम मिथ्या मार्ग पर लगे थे, लेकिन परिणाम में परिवर्तन आया। स्थितिकरण के भावों से उन्होंने भी उस महर्दिक देव की पदवी को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में जो बेटी का जो जीव था वो वहाँ से च्युत होकर के रत्न शेखर के रूप में, जो भी चक्रवर्ती के रूप में है, बतलाते हैं दोनों चाणूरदेधारी महाराज कि तुम ही उस पुरोहित पुत्री के जीव हो, और ये जो तुम्हारा विद्याधर मित्र है ये तुम्हारे पिता का जीव है। वहाँ से च्युत होने के बाद विद्याधर बना है, और पूर्व के राग के संस्कार के कारण बीच में भले ही थोड़ा सा अपने लक्ष्य के लिए प्राप्त करने में वो रोक रही थी, तो वहाँ पर वो उसको शत्रु समझता था, और उस समय में परिणति अलग थी, लेकिन उसने बाद में तुम्हारे लिए सम्यक मार्ग पर लगाया, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति राग का भाव उस समय में उत्पन्न हुआ था, और उसके कारण में तुमने यहाँ पर भी तुम्हारी मित्रता हो गई। और सुन कर के बड़े हर्षित होते हैं, और उस समय में चक्रवर्ती जो रहता है जाकर के जब पर्युषण पर्व आता है तो पुष्पांजलि व्रत को उस समय में करता है, और बाद में वैराग्य के कारण उपस्थित होने पर सब कुछ त्याग करके दीक्षा धारण करके और महान तप करके शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को भी प्राप्त हुए, और साथ साथ में मुक्ति को भी प्राप्त किया। तो यहाँ इस काव्य में अपन जहाँ देख रहे हैं कि भगवान की आराधना करने वाला क्या जो है लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करता, उस बात को यहाँ पर इस काव्य के साथ में कि जो भगवान की स्तुति करता है, आराधना करता है, वो समस्त जो है लक्ष्मियाँ उनका आश्रय करें तो उसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं। जो भी भगवान की आराधना करते हैं, जहाँ राजा श्रेणिक के बारे में अपन देखते हैं, पहले तो उन्होंने पाप कर्म के माध्यम से सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया, लेकिन बाद में भगवान महावीर की आराधना करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। उस समय में वो आयु में परिवर्तन नहीं होता, आकर्षण तो कर लिया लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा, लेकिन आगे भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। इसलिए भगवान की आराधना क्या फल को प्राप्त नहीं कराती, ऐसा जो है भाव इस काव्य में है, जहाँ बीतरागी प्रभु कुछ लेते देते नहीं, लेकिन भगवान की आराधना करने से भक्त के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विशुद्धि उत्पन्न होती है, उनके माध्यम से वो किस उत्कृष्ट लक्ष्मी का आश्रय नहीं करता या उसका लक्ष्मी आकर के आश्रय नहीं करती, ऐसा जो है यहाँ पर इस काव्य में वर्णन किया। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। एनस्तुतोऽसि गत कुंतल तापहार, चक्रासि चाप शर कुंत लतापहार, भव्य प्रभो सुमतिनाथ वरानतेन, कामाश्रिता सुमतिनाथ वरानतेन। इसका पद्य अनुवाद देखते हैं। केश बंद दुख दाह आभरण, इन सब से हैं रहित प्रभु, चक्र खड़ग धनु बाण ववर्छी, सब शस्त्रों से रहित विभु। ऐसे सुमतिनाथ जिनवर की स्तुति जो मतिमान करे, कौन सी ना जो उत्तम लक्ष्मी उसका आश्रय आन करे।
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।